हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग ओवरलोड रिले के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओवरलोड रिले होती क्या है और कौन कौन से फंक्शंस हम लोगों को ओवरलोड रिले में मिलते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताऊंगा ओवरलोड रिले के बारे में। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स परचेज करना चाहते हो, कोई सा भी अगर आपको CNC का इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट चाहिए, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले की बात करें तो इनको हम लोग यूज करते हैं अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब हम लोग बात करते हैं 3 फेज की इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने की, तो वहां पे हम लोग अलग अलग तरीके के प्रोटेक्शन डिवाइसेस को यूज करते हैं। हम लोग वहां पे फेज सीक्वेंस रिले जो होती है उनको भी यूज करते हैं, ओवरलोड रिले को भी यूज कर लेते हैं, MPCV को भी कई बार यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, या फिर वो डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पे अपनी कौन सी मोटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारा एप्लीकेशन क्या है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी मोटर को ओवरलोड से। अब आपकी मोटर चाहे किसी इलेक्ट्रिकल रीजन की वजह से ओवरलोड हो या फिर किसी मैकेनिकल रीजन की वजह से ओवरलोड हो, आपकी ये रिले आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करेगी। अब ये देखो, होता क्या है कि मान के चलो कि आपकी मोटर की बैरिंग जाम हो गई, ठीक है, तो ये मैकेनिकल लोड हो गया। मान के चलो आपकी मोटर में, ये तो हम लोगों का नॉर्मल एक मोटर है, मान के चलो इसके आउटपुट में कोई गियर बॉक्स लगा हुआ है या फिर कोई बेल्ट लगी हुई है और उससे कोई अदर कोई ऑपरेशन चल रहा है, और वो मतलब मोटर का आउटपुट साइड, चाहे गियर बॉक्स हो या फिर चाहे अदर कोई लोड हो जो मोटर के ऊपर डला हुआ है, अगर वो जाम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी मोटर जब उससे कनेक्ट है तो हमारी मोटर भी जाम हो जाएगी या फिर हमारी मोटर बहुत ज्यादा करंट लेने लगेगी। तो उस केस में भी क्या होगा, जो भी हम लोगों ने इसमें रेटिंग सेट कर दिया, मान के चलो कि मैंने इसमें यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है। अब जैसे कि ये जो ओवरलोड रिले है, इसमें मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं इसमें यहाँ पे 6 एम्पियर से लेकर के ये 9 एम्पियर है, 9 एम्पियर से लेकर के 13 एम्पियर तक की सेटिंग में इससे कर सकता हूँ। मान के चलो मेरी मोटर यहाँ पे ले रही है 11 एम्पियर करंट, मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मैं दूसरा यहाँ पे टेस्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया कुछ इस तरीके से 11 एम्पियर पे। यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, इस पे हम लोग इसको सेट कर लेंगे। तो अब अगर मेरी मोटर 11 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेती है तो ये थर्मल ओवरलोड रिले मेरी तुरंत यहाँ पे ट्रिप हो जाएगी। हालांकि इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे MPCV से, तो क्योंकि इसके अंदर एक थर्मल स्ट्रिप होती है जो कि जो भी आपने यहाँ पे लोड सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो क्या होगा, बैंड होना स्टार्ट करेगी और हमारा जो ये NONC कॉन्टैक्ट है ये चेंज हो जाएंगे। ओके, अब जो हम लोगों की थर्मल ओवरलोड रिले होती है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक तो आपको ये 2 बटन्स मिलेंगे, एक होता है हम लोगों का यहाँ पे ऑटो मैनुअल का। अब ऑटो मैनुअल का मतलब क्या है, अब मान के चलो मोटर आपकी ओवरलोड हो चुकी है तो स्टार्टर आपका यहाँ पे ट्रिप हो गया है। अब स्टार्टर ट्रिप होने पे 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप चाहो तो इसमें मतलब मैनुअल रिसेट का ऑप्शन डाल सकते हो, और एक आप यहाँ पे ऑटो रिसेट का ऑप्शन डाल सकते हो। जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो उस केस में क्या होता है, अगर मान के चलो भाई आपने ओवरलोड रिले, आपका कोई ओपन पैनल में है जिसमें कि आप पैनल का डोर खोलो और अपने ओवरलोड रिले को आप रिसेट कर सकते हो यहाँ से, तो वहाँ पे तो आप लोग इसको मैनुअल में रख सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन क्या है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई स्टार्टर है मान के चलो, तो वहाँ पे कई बार हम लोग क्या काम करते हैं, ऑटो रिसेट का ऑप्शन डाल देते हैं कि भाई इसको इस तरीके से ऑटो में डाल दें, ताकि हमारा अगर ओवरलोड रिले यहाँ पे ट्रिप होता है तो उस केस में ये ऑटोमेटिक ही रिसेट भी हो जाए, हमको बार बार इसका कवर खोल के और अपना स्टार्टर मतलब इस ओवरलोड रिले को यहाँ पे रिसेट ना करना पड़े। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग इसको मैनुअल कर सकते हैं इस तरीके से, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ना तो ये मैनुअल हो जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा थोड़ा सा, और उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हम लोग अपनी ओवरलोड रिले को यहाँ पे एक बार सिंगल प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप हो रिसेट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और जब तक हम लोग इसको रिसेट नहीं करेंगे तब तक हमारा अब ये NO पुश बटन काम नहीं करेगा और हमारा जो मोटर है वो ऑन नहीं होगा। दूसरा, मैं इसको अभी ऑटो में कर देता हूं। यहाँ पे एक बटन होता है हम लोगों के पास स्टॉप का, ये स्टॉप का बटन काम करता है, आपने देखा होगा जो हम लोगों के ड्यूल स्टार्टर होते हैं वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, जो टिपिकल ड्यूल स्टार्टर जो आजकल मिलते हैं
आजकल तो मतलब नॉर्मल NONC एलिमेंट लगाए हुए रहते हैं। जो पहले आते थे उसमें क्या रहता था, अभी भी आते हैं, NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो वो कॉन्टैक्टर को प्रेस करते हैं और कॉन्टैक्टर उससे ऑन होता है। और जो NC पुश बटन को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो NC पुश बटन क्या काम करता है, इस बटन को प्रेस करता है। इस बटन को प्रेस करने से क्या होगा, हमारा मोटर यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो इसको स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टॉप, और यहाँ पे मैनुअल ऑटो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक डायल बना हुआ है। डायल का काम ये होता है कि यहाँ पे हम लोग एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलो ये जो हम लोगों का यहाँ पे ओवरलोड रिले है, तो ये हमको 9 एम्पियर से लेकर के 13 एम्पियर तक की रेंज देता है कि 9 से 13 एम्पियर के बीच में मैं इसमें सेटिंग कर सकता हूँ। और इसके बीच में ही अगर कोई लोड मान के चलो 9 से 13 एम्पियर तक का अगर मेरा लोड है तो मेरी मोटर का, तो वहाँ पे मैं अपनी मोटर को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था 11 एम्पियर पर मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अगर मान के चलो करंट लेती है हमारी मोटर, तो यहाँ पे हम लोगों का जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग अपनी ओवरलोड रिले को टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक टेस्ट का भी ऑप्शन होता है कि हम लोग इसको प्रेस करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी ओवरलोड रिले प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेड कलर का इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मैनुअल कर दूं और उसके बाद मैं इसको अगर एक बार यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखो ये इंडिकेशन हम लोगों को यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब ये रीसेट नहीं हो रहा है। अब इसको रीसेट तब होगा ये जब मैं इसको प्रेस करूंगा। देखो ये वापस से यहाँ पे रीसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा एक NC टर्मिनल और एक NO टर्मिनल भी हम लोगों को मिल जाता है। मतलब 4 टर्मिनल्स होते हैं, एक NC कॉन्टैक्ट और एक NO कॉन्टैक्ट हम लोगों को मिलेगा। NC को हम लोग यूज़ कर लेते हैं कंट्रोलिंग में। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग इस ड्यूल स्टार्टर में हो रखी होगी तो उसमें NC यूज़ किया हुआ होगा। और एक यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट भी होता है। NO को हम लोग इंडिकेशन के लिए, हूटर के लिए या फिर बजर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका कवर खोलता हूँ। कवर खोलने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे NONC एलिमेंट यूज किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, पावर ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर दूँ कि मेरा यहाँ पे 3 फेज 220 वोल्ट के आसपास आ रहा है। 3 फेज 440 वोल्ट नहीं है, क्योंकि मेरा जो मोटर है यहाँ पे वो 3 फेज 220 वोल्ट पे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी पावर चेक करें तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, ये इसकी इनपुट साइड होती है। ठीक है, जो कि आपका कॉन्टैक्टर के आउटपुट में यहाँ पे कनेक्ट होगा। और ये आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं T1, T2, T3, जहाँ पे हम लोग अपनी मोटर को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस NO पुश बटन को भी प्रेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस कॉन्टैक्टर को भी प्रेस कर सकता हूँ। मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। मैं इस NO पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने इस NO पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेरा मोटर ऑन हो चुका है। अब मुझे स्टॉप करना है तो मैं इस स्टॉप वाले बटन से अपने स्टार्टर को यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ। उसके अलावा अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ। अब की बार मैं यहीं से इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिप करवा के देखता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि हम लोग इसको यहाँ से ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रिप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग इस टेस्ट मतलब जो यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम लोग इसको ट्रिप करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो मेरी यहाँ पे मोटर जो है वो ऑफ हो चुकी है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा ना, देखो मैं अगर इस NO पुश बटन से इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हमारा मोटर जो है वो होल्ड नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड नहीं हो रहा है, मोटर मेरी कंटिन्यू नहीं चल रही है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी मैनुअल में यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको ऑटो में कैसे करेंगे, इसको हम लोग एक बार प्रेस कर देंगे, वापस से हम लोग इसको ऑटो में कर देंगे। ठीक है, या तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ऑन कर दिया, वापस से हम लोग इसको यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अगर इसको ऑन करके और एक बार ट्रिप कर दूँ, ठीक है, ये ट्रिप कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मुझे इसको रीसेट करना है तो मुझे इस बटन को यहाँ पे एक बार प्रेस करना पड़ेगा, तब जा करके ये रीसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑन किया और उसके बाद मैंने इसको रीसेट कर दिया। ठीक है, और रीसेट करने मतलब ट्रिप कर दिया। अब अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, मुझे पहले इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कर दिया, अब जाकर के ये ऑन होगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर मान के चलो यहाँ पे ऑटो में कर देता हूँ, ये मैंने ऑटो में कर दिया, मैंने अपने स्टार्टर को यहाँ पे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रीसेट कर देते हैं। ये देखो
मैंने मतलब रीसेट नहीं, मतलब मैंने टेस्ट के बटन को पे क्लिक किया, मैंने ओवरलोड रिले को यहाँ पे ट्रिप कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन हो जाएगा? क्योंकि इसने ऑटोमेटिक इसको रीसेट कर दिया, ठीक है। ऑफ करेंगे, ऑफ हो जाएगा। अगेन इसको अगर मान के इसको हम लोग ऑन करके ट्रिप करें, ये ट्रिप कर दिया। फिर से अगर इसको ऑन करना चाहेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये ऑटो मोड पे है। हम लोग इसको जब ट्रिप कर रहे हैं तो ये ऑटो में इसको तुरंत रीसेट भी कर दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का एक ओवरलोड रिले काम करता है, और ओवरलोड रिले को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिर्फ ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ओवरलोड रिले को या फिर थर्मल ओवरलोड रिले को हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ऑटोमेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स करना है तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।